तो बच्चों एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए फिर से है और टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन से जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छे हैं, इनको भी सॉल्व करना आपको जरूरी है क्योंकि बेस अच्छा हो जाएगा। नीट में भी आईआईटी के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। तो इसके अंदर दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, दो वर्ड क्या आपको पूरा ही बता देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, पहला फॉर्मूलाज को देखो कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो है ये, एट एनी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड देखो आपके पास एक एल्टीट्यूड होता है, तो एल्टीट्यूड एक तरह का हाइट, लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा हो सकता है ये कि बहुत सारे बच्चों को यही ना पता हो कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। क्या ऐसा कोई बच्चा है? होंगे भाई, 100% बहुत सारे बच्चे होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको लैटिट्यूड के बारे में समझा देता हूँ। लॉन्गिट्यूड का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ ले और आपके हर जगह ये चीज काम आए। लेट अस सपोज कि आपके पास अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ एक स्फेयर है ना कि सर्कल, तो ये एक स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर अंदर वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। अब देखिएगा, मैं ये बीच वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये इक्वेटर होता, दो बना देता हूं, ठीक है। और एक ये आपको पता है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है भाई। ऐसे यहां पर बना देते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आपने कुछ इस तरह की लाइंस देखी होंगी, इस तरह की लाइंस बनी हुई देखी होंगी ग्लोब के ऊपर, देखी है नहीं देखी? बिल्कुल देखी होंगी। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये अर्थ है, ऐसे ही मैं यहां भी बना देता हूं। पहला आपका ये वाला डाउट क्लियर कर देता हूं, और आपने कुछ इस तरह की लाइंस भी देखी होंगी। आई होप आपने इस तरह का देखा होगा। तो यहां भी जल्दी जल्दी बना देते हैं। मैं चाहता हूं कि यार आप लोगों को ना कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। कोशिश तो मेरी यही है, अब शायद मैं क्लियर करवा पाऊं या ना करवा पाऊं, ये देखते हैं। तो मैं पहले बताता हूं यहां पर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और यहां पर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड इसमें, लॉन्गिट्यूड इसमें समझाऊंगा। लैटिट्यूड समझ लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि आप अर्थ के सेंटर पर बैठे हुए हो। कहां बैठे हुए हो आप? अर्थ के सेंटर पर। और आप अपने सामने एक इक्वेटर वाली लाइन देख रहे हो। क्या देख रहे हो? इक्वेटर वाली लाइन देख रहे हो। इट मींस आप सेंटर पर बैठे हो, तो आपको ये इक्वेटर वाली लाइन दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी सामने आपके, आपके सामने, क्योंकि आप तो जमीन के अंदर हो, आप तो सेंटर पर हो ना। तो सेंटर पर लाई नहीं करेगी, लेकिन वो सरफेस पर लाई करेगी। तो सरफेस तो 6400 किलोमीटर दूर है ना, 6400 किलोमीटर रेडियस के हिसाब से 6400 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है, आप सेंटर के अंदर बैठो, तो आप जो है इक्वेटर को देख रहे हो। देख लिया आपने इक्वेटर, शाबाश, आपने इक्वेटर देख ली। मैं क्या समझा रहा हूं आपको? लैटिट्यूड। अब आप इक्वेटर से ऊपर को चलो, कुछ इस तरह से ऊपर को। तो जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ को चला हुआ एंगल होता ना, एंगल, वही आपका लैटिट्यूड होता। इक्वेटर से ऊपर को देख रहे हो आप। तो लेट अस सपोज कि आप यहां हो, तो ये आप इक्वेटर से ऊपर ही तो हो, तो सेंटर से देखते हैं ना आप एंगल कितना बन रहा है। तो ये आपका लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड जो है ये बताता है कि आप कहां पर हो, आपकी पोजीशन बताता कि आप पोल की तरफ हो। आपने देखा नहीं है कि हमारा जो इंडिया है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसका ये लैटिट्यूड आ गया ऊपर की तरफ को, है नहीं है? तो ये लैटिट्यूड चलते हैं जो आपको पता लगता है। तो ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड समझ गए आप? अर्थ के सेंटर में बैठे हो और आप इक्वेटर से देख रहे हो कि मैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर कहाँ रखा हुआ, तो वो जो एंगल बन रहा है ना, वो लैटिट्यूड का काम करेगा। समझ गए? अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड ये होता है कि आप अब भी अर्थ के सेंटर पर हो और आप जो है कुछ इस तरह से देख रहे हो, लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे नहीं देखना आपको, लेफ्ट एंड राइट देखना। मतलब इस तरफ को देखो या इस तरफ को देखो। तो लेट अस सपोज कि आप इस तरफ को देख रहे हो तो ये हो गया, यहां देख रहे हो तो ये हो गया, यहां देख रहे हो तो ये हो गया, यहां देख, तो आप इधर देखोगे या इधर देखोगे, तो ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड तो होते हैं जो हमारे टाइम जोन डिसाइड करते हैं। टाइम जोन जो डिसाइड करते हैं वो यही तो होते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है उसके लॉन्गिट्यूड देखोगे तो यहां का टाइम कुछ और, यहां का टाइम कुछ और। समझ रहे हो ना आप? अब इस लाइन में जो टाइम होगा, इस लाइन में टाइम देखो वो सेम होगा, यहाँ पर टाइम सेम होगा, यहाँ पर टाइम सेम होगा, यहाँ पर टाइम सेम होगा।
तो लॉन्गिट्यूड ये टाइम जोन होती है। ये जो होता है ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो ये जो लाइंस है, ये वाली लाइंस, तो ये आपके लैटिट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड वाली लाइंस है, और ये सब लैटिट्यूड वाली लाइंस है। लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस ये खड़ी हुई वाली है, ठीक है। तो समझ गए आप मेरी बात को। तो मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि लैटिट्यूड है क्या, तो लैटिट्यूड ये है। अब लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैं सेंटर पर हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ, सेंटर पर हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, है ना, इक्वेटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। अब अगर जस्ट मैं सबसे ऊपर देख लूँ अपने ऊपर, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला जो हिस्सा ये साउथ पोल है, ठीक है, क्लियर है। तो नॉर्थ पोल भी क्लियर हो गया आपको, साउथ पोल भी क्लियर हो गया। और ये देखना नॉर्थ पोल के साथ जो एंगल बनता है इक्वेटर का, उसको लैटिट्यूड को देखो, वो लैटिट्यूड कितने होंगे उसके 90 देखो 90 डिग्री एंगल बनना ना, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं एट एनी लैटिट्यूड, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, एट एनी लैटिट्यूड, हो जल्दी से मिट जाए यार, किसी भी लैटिट्यूड पर, तो लैटिट्यूड तो कुछ भी हो सकते हैं, एट एनी लैटिट्यूड, किसी भी लैटिट्यूड पर जो जी का फॉर्मूला होगा, तो जी लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा लैटिट्यूड है, कोई एंगल है, कोई एंगल है, कोई एंगल है, कोई एंगल है ना। इस तरह से देखोगे तो ये आपका लैटिट्यूड, और इस तरह से देखोगे तो ये लॉन्गिट्यूड, क्लियर है। तो आप किसी भी लैटिट्यूड पर देखो तो जी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर लैम्डा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पहला फॉर्मूला, जहां पर लैम्डा जो है ये वो एंगल है, ये लैटिट्यूड है, एंगल जो है ये लैटिट्यूड है, बस सीधा सी बात, ये लैटिट्यूड है। अब मैं बात कर लेता हूं इसके आधार पर, पहला एट इक्वेटर, कि यार इक्वेटर पर जी का वैल्यू कितना होगा। तो इसका मतलब जब जी आप इक्वेटर पर बात कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट है वो आपका इक्वेटर पर आ चुका। तो इक्वेटर पर पॉइंट है, तो इक्वेटर पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका एंगल कितना बनेगा, लैम्डा कितना बनेगा। अब लैम्डा तो खुद आप इक्वेटर से चेक करते हो, इक्वेटर पर कोई पॉइंट है तो इक्वेटर से आप एंगल चेक करते हो लैम्डा। अब इक्वेटर पर कोई पॉइंट है तो उसके लिए लैम्डा कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर से अगर कोई पॉइंट ऊपर उठा हुआ होता तो कुछ एंगल बनता, लेकिन अगर कोई पॉइंट इक्वेटर पर ही है तो उसका सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर तक कोई एंगल ही नहीं बन रहा, 0 डिग्री, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि आप इक्वेटर पर हो, एट इक्वेटर, तब लैम्डा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब देखो आप जी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अभी जी लैम्डा ना बोल करके आप इसको एक नाम दे दो, क्या नाम दे दो, इसको कह दो कि आप जी इक्वेटर पर हो, तो उस केस में जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर 0, और आपको पता है कोज 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा ये। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है इक्वेटर पर। दूसरा आप कहोगे एट पोल्स, पोल्स पर कितना होगा, तो आप कहोगे कि पोल्स के लिए लैम्डा कितना होगा। अब लैम्डा तो आप इक्वेटर से मेजर करते हो, तो पोल कहाँ है आपके, बिल्कुल सर के ऊपर। तो बताएं इक्वेटर के साथ एंगल कितना बना, इक्वेटर के साथ एंगल कितना बना पोल का 90 डिग्री, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इट मींस जो इसके लैटिट्यूड आ गए, लैटिट्यूड आ गए वो कितना आ गया 90। तो आप रखो इसमें, अब जी पोल हो जाएगा ये जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर 90। कोज 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 होने की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जी पोल जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी जी। इससे ये पता लगा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है वो पोल पर ज्यादा होता है, इक्वेटर पर कम होता। पता कैसे चला, क्योंकि यहां देखो जी में से कुछ माइनस हो रहा है, पोल पर इक्वेटर पर देखो, इक्वेटर पर जी देख रहे हैं तो जी में से जो जी मैक्सिमम है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल जी कम हो गया। यहां पर जी पोल की बात कर रहे हो तो जी पोल जो है वो जी है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी हो गई, क्योंकि जी में से कुछ माइनस होगा तो वैल्यू छोटी होगी और ये जी ही है। तो इससे ये पता लगा कि जी पोल जो है वो ज्यादा होता है जी इक्वेटर से। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझनी है। अच्छा यहां से एक नया फॉर्मूला बनाते हैं जिसका यूज होगा, इसको यहां ले लो। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है जी जो होता है वो जी पोल के बराबर होता, तो मैं इसको कह सकता हूं जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। इसे इधर को ले आओ, मतलब आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी पोल माइनस जी इक्वेटर। अगर जी पोल में से जी इक्वेटर को माइनस कर दिया जाए तो ये आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है। इसका मतलब आर ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंस होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इक्वेटर पर
इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है वो जी पोल का आर ओमेगा स्क्वायर कम होता है। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि पोल पर इक्वेटर का आर ओमेगा स्क्वायर ज्यादा होता है, आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब आपसे पूछ के रहा है, जल्दी से बताओ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपसे पूछ रहा है। हमसे कह रहा फॉर द अर्थ फॉर विच इफेक्टिव एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम जीरो। ओ हो, ये हमें कंडीशन दे रखी है कि जो जी इक्वेटर जो है, ये कंडीशन दे रखी है जी इक्वेटर कितना है, जीरो है। जी इक्वेटर कितना लेना आपको, जीरो लेना। इन दिस कंडीशन व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ पूछ रहा है किसमें, इन आवर्स, घंटों में। लेंथ का मतलब ये है टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो हमसे दिन की लेंथ पूछ रहा, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा घंटों में। हमसे कह रखा कि गिवन द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6400 किलोमीटर। ये हमें पता भी होती है, अच्छे से रटा हुआ। तो आपको पता है, आप एक चीज जानते हैं क्या, जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है भाई। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, इक्वेटर की बात करूं तो जी इक्वेटर जो होता है वो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता, पता होगा आपको, क्योंकि इक्वेटर के लिए लैम्डा जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से कोस लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती है, खत्म कहानी। तो जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर दे रखा है, सिंस यहां पर जी इक्वेटर इज इक्वल टू जीरो दे रखा, तो जैसे यहां पर जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, जल्दी से बताएं। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसे इधर को ले आओ, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, आपसे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन आर। ओमेगा निकालोगे यहां से, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट जी अपॉन आर, स्क्वायर रूट जी अपॉन आर। कुछ और, तो आप यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जरा ओमेगा कैलकुलेट करो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू पुट कर दो और आर, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, 10 पुट कर दो, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और आर जो है आपके पास 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे आगे और सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 64 ऐसे रहेगा, कितने जीरो, 2 0 ये है, 2 0 ये है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। ओमेगा आपको निकालना, 64 होता है 8, 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 8, और 10 की पावर 4 जो है 10 की पावर 2 की फॉर्म में बाहर निकल कर आ जाएगी। इसको आप कह सकते हो 10 की पावर -2 अपॉन 8। अब 1 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देगा 0, तो ये हो जाएगा 8 1 8, 2 बच्चे, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 0.125। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 0.125 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा तो ये निकल कर आ गया, लेकिन मसला आपका ओमेगा से नहीं था। था क्या ओमेगा से? हाँ ओमेगा से भी था, तो ओमेगा से आपने बता दिया। साथ में आपसे ये पूछा गया लेंथ बता दो दिन की, तो दिन आप कैसे निकालोगे? जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है तो आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो यहां से टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, 2 ऐसे रहो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। ओमेगा आपके पास कितना निकल कर आया? ओमेगा था कितना? ओमेगा कितना था भाई आपके पास? 1/8 इंटू 10 की पावर 2, ऐसे लिख दो 1/8 इंटू 10 की पावर 2, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 314 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई कर दो 314 से, करो 314 से 16 की मल्टीप्लाई तो करेंगे 16 चौका 64 का 4 कैरी 6, 16 कम 16 और 6 22 का 2 कैरी 2, 16 48, 16 कम 16 16 32 16 48, 48 और 2 कितना हो गए 50, तो ये हो गया 50 24 सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा टाइम पीरियड लेंथ ऑफ द डे घंटों में, तो जब भी आपको सेकंड को घंटों में बनाना हुआ करेगा तो आप 3600 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो 5
अब इसको डिवाइड कर दो, 5 2 4 को डिवाइड करो जल्दी से, कितने से? 3600 से। तो एक बार चला जाएगा 3600, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। नहीं जा रहा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0, तो यहाँ से 3600 यहाँ चले जाएगा ये 4 बार, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 × 12, बिल्कुल सही, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.4 आर। तो आपके पास टी की वैल्यू आ गई 1.4, 1.4 घंटे। और आपसे यही पूछा था कि बताओ दिन की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, दिन कितना बड़ा हो जाएगा। अगर हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, इट मीन्स इक्वेटर पर जी की वैल्यू 0 हो जाए, तब दिन जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा, इट मीन्स 1.4 आवर्स का हो जाएगा। तो जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिन की लेंथ को मेंटेन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आंसर बिल्कुल हमारा सही आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा। ठंड का टाइम चल रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने भी इतनी मोटी जैकेट पहन रखी है।